बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह व बरकातुहू। हर नबी को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनके दौर के हालात और लोगों की समझ के मुताबिक कुछ ऐसे चमत्कार और निशानियां अता फरमाई जिनसे उनकी सच्चाई और ऊंचा दर्जा साफ नजर आए। ऐसे ही हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ने खास मोजिज़ात और अजमतें अता फरमाई। कुरान करीम में उनकी मिसाल हजरत आदम अलैहिस्सलाम से दी गई है। जैसे आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बिना माँ बाप के पैदा किया, वैसे ही हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को भी बिना बाप के सिर्फ उनकी माँ हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के बगैर निकाह के पेट से पैदा किया गया। जब आप दुनिया में आए तो माँ की गोद में ही अल्लाह के हुक्म से आपने बोलकर ये साबित कर दिया कि आप अल्लाह के भेजे हुए नेक और सच्चे नबी हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जो मोजिज़ात दिए गए वो उनके ज़माने के लोगों की समझ और तस्लीम के मुताबिक थे। उस दौर के लोग इल्म, शिफा और रूहानियत के पीछे थे। इसीलिए अल्लाह ने उन्हें ऐसे मोजिज़ात दिए जो इंसानी समझ से बाहर थे। मसलन मिट्टी से परिंदा बनाकर उसमें फूंक मारते और वह अल्लाह के हुक्म से जिंदा परिंदा बनकर उड़ जाता। जन्म से अंधों की आंखों पर हाथ रखते और वह रोशनी पा जाते। कोढ़ जैसी लाइलाज बीमारी को अल्लाह के नाम से ठीक कर देते। मरे हुए लोगों को अल्लाह के इज़्न से जिंदा कर देते। इसके अलावा लोग जो खाना खाते या जो चीजें अपने घरों में छुपा कर रखते, वो भी आप अल्लाह के इल्हाम से जान लेते और उन्हें बता देते। इन मोजिज़ों से लोगों पर साफ हो गया कि ये इंसानी ताकत से बाहर की बातें हैं और ये किसी जादूगर या डॉक्टर का कमाल नहीं बल्कि अल्लाह का नबी ही कर सकता है। आपकी इस बरकत और शिफा से लोग टूटे हुए दिल लेकर आते और तसल्ली और राहत पाकर लौटते। आपकी ज़बान में नरमी, दिल में करुणा और आंखों में रहमत का समंदर होता। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जो बेशुमार मोजिज़ात अता किए, उनमें सबसे बड़ा करिश्मा ये था कि आप मिट्टी से कोई शक्ल बनाते, जैसे चमगादड़ की, और फिर अल्लाह के नाम से उसमें फूंक मारते तो वह जिंदा होकर उड़ जाती। ये ऐसा मोजिज़ा था जो किसी इंसान के बस की बात नहीं थी। सिर्फ अल्लाह के मुकर्रर किए हुए नबी ही ऐसा कर सकते थे। आपने जब इस मोजिज़े को दिखाया तो मिट्टी की बनी हुई चमगादड़ों को जिंदा उड़ते हुए देखकर लोग हैरान रह गए। आपने चमगादड़ को इसलिए चुना क्योंकि यह परिंदा दूसरे परिंदों से जुदा और अजीबोगरीब है। इसके दांत इंसानों जैसे होते हैं, यह बिना पंख के भी उड़ सकता है और यह जानवरों की तरह बच्चा भी जनता है। रिवायतों में आता है कि जब तक लोग हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की मौजूदगी में उन परिंदों को देखते रहते, वे हवा में उड़ते रहते, लेकिन जैसे ही निगाहें हटती वे गिरकर मिट्टी बन जाते, ताकि अल्लाह की बनाई गई मखलूक और इंसान के जरिए हुए मोजिज़े में फर्क साफ नजर आए। आपका दूसरा बड़ा मोजिज़ा यह था कि आप उन लोगों को भी शिफा दे देते थे जो मादरजाद यानी पैदाइशी अंधे होते थे या जिन्हें कोढ़ जैसे लाइलाज मर्ज होते थे। रिवायतों के मुताबिक एक दिन में आपने 50 से ज्यादा अंधों और कोढ़ियों को शिफा दी, लेकिन एक शर्त के साथ कि वो सब अल्लाह पर ईमान लाएं। और जब उन्होंने शिफा के बाद ईमान कबूल किया तो अल्लाह ने उन्हें दुनियावी सेहत और दीन की रोशनी दोनों बख्श दी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का तीसरा बहुत बड़ा मोजिज़ा ये था कि आप अल्लाह के हुक्म से मरे हुए लोगों को भी जिंदा कर देते थे। यह वो निशानी थी जो इंसानी अकल को लाजवाब कर देती थी। आपने कई लोगों को अल्लाह के हुक्म से उनकी कब्रों से जिंदा किया और ये कोई अफसाना नहीं बल्कि हकीकत थी जो बनी इसराइल के सामने घटित हुई। सबसे पहले आपने अपने एक अजीज दोस्त अजर को जिंदा किया। जब उनका इंतकाल हुआ तो उनकी बहन ने आपको कासिद भेजा। उस वक्त आप 3 दिन के सफर की दूरी पर थे। जब आप वहां पहुंचे तो अजर की कब्र पर खड़े होकर अल्लाह से दुआ की और अजर अपनी कब्र से जिंदा होकर बाहर निकल आए। वो फिर कई सालों तक जिए और उनकी औलाद भी हुई।
इसी तरह एक बुढ़िया का बेटा जो मर चुका था, लोग उसके जनाजे को लेकर जा रहे थे। उसी वक्त आप वहां से गुजरे और आपने अल्लाह के नाम से दुआ की। वो लड़का जनाजे से उठकर बैठ गया, कपड़े पहने और खुद अपने जनाजे की चारपाई उठाकर घर चला गया। एक और वाकया हुआ एक चुंगी वसूल करने वाली लड़की के साथ, जो एक दिन पहले मर चुकी थी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उसके लिए भी दुआ की और वो जिंदा हो गई। बाद में उसने शादी की और उसकी औलाद भी हुई। ये वो मोजिज़ात थे जो उस दौर की सबसे बड़ी गवाही थे कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं और जो कुछ वो करते हैं वो अल्लाह के इज़्न से होता है, न कि किसी इंसानी जादू या चालाकी से। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने जब बार बार अल्लाह की निशानियां दिखाई, लोगों को दीन की दावत दी और मोजिज़ात के जरिए सच्चाई बयान की, तो कुछ लोग ईमान ले आए, मगर बनी इसराइल के ज्यादातर लोग जिद और हठ में डूबे रहे। उनके जालिम लोग ये कहने लगे कि जिन मर्दों को आप जिंदा कर रहे हैं, हो सकता है वो असल में मरे ही न हो, बल्कि किसी बेहोशी या गहरी नींद में चले गए हों। इसलिए हमें कोई ऐसा लाश दिखाइए जो सदियों पहले मर चुका हो, ताकि हमारे शक दूर हो जाएं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बनी इसराइल के एक बुजुर्ग नबी हजरत शाम बिन नूह अलैहिस्सलाम की वफात को 4000 साल गुजर चुके हैं। आप लोग उनकी कब्र तक चलिए, अगर अल्लाह चाहे तो मैं उन्हें जिंदा करके दिखा दूंगा। जब आप उनकी कब्र के पास पहुँचे तो आपने अल्लाह के नाम से दुआ की और जैसे ही इज़्नुल्लाह पढ़ा, वैसे ही कब्र फटी और हजरत शाम बिन नूह अलैहिस्सलाम जिंदा होकर बाहर निकल आए। वो कांप रहे थे और बोले, क्या क़यामत कायम हो गई? फिर उन्हें समझाया गया कि ये अल्लाह का मोजिज़ा है जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को दिया गया है। उनके फिर से इंतकाल के बाद बनी इसराइल के लोगों के पास अब कोई बहाना न बचा, मगर जालिम दिल फिर भी हक को न मान सके। इसके बाद एक और मोजिज़ा पेश आया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जब बच्चों को तालीम दिया करते थे, तो अक्सर वो उन बच्चों को ये भी बता देते कि उनके माँ बाप घर में क्या खा रहे हैं या क्या छुपा कर रखा है। जब बच्चों ने अपने घर जाकर ये बातें बताईं, तो माँ बाप घबरा गए। उन्हें लगा कि ये सब कोई जादू है। कुछ ने अपने बच्चों को स्कूल भेजना बंद कर दिया और ये अफवाह फैला दी कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जादूगर हैं। एक दिन जब आप बच्चों की तलाश में एक बस्ती में दाखिल हुए, तो लोगों ने अपने बच्चों को एक मकान में छुपा दिया और कहा, यहाँ सिर्फ सुअर हैं, बच्चे नहीं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर वाकई सुअर हैं, तो अल्लाह उन्हें वैसे ही जाहिर करेगा। दरवाजा खोला गया और वाकई वहां से सुअर ही निकले जो पहले बच्चे थे। यह भी एक मोजिज़ा था कि अल्लाह ने उन्हें उनके झूठ और इनकार की वजह से सजा दी। जब बनी इसराइल ने ये देखा तो उनकी दुश्मनी और जलन और बढ़ गई। उन्होंने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने की साजिशें शुरू कर दी। आपकी मां हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को जैसे ही इस बात का इल्म हुआ, वो आपको लेकर मिस्र की तरफ रवाना हो गईं, ताकि आप इन जालिमों की साजिशों से महफूज रहें। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल में आने वाले आखिरी नबी थे। उन्होंने न सिर्फ अपनी कौम को अल्लाह की तरफ बुलाया, बल्कि आने वाले आखिरी नबी की भी बशारत दी। आपने साफ तौर पर कहा, ऐ बनी इसराइल, मैं अल्लाह का भेजा हुआ नबी हूँ जो तुम्हारे पास आया है, और मेरे बाद एक और रसूल आएंगे जिनका नाम अहमद होगा। आपके इस बयान से साफ हो गया कि आप हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा की नबूवत की पहले से ही तस्दीक कर रहे थे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद तकरीबन 600 साल तक कोई नबी नहीं आया। फिर अल्लाह ने अपने सबसे प्यारे रसूल को सारी इंसानियत के लिए रहमत बनाकर भेजा और कुरान करीम को आखिरी किताब के तौर पर नाजिल किया। कुरान में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का कई बार जिक्र आता है।
सूरा मरियम जो आपकी माँ के नाम पर है। सूरा आले इमरान जिसमें हजरत मरियम और उनके खानदान का तस्किरा है। सूरा अल-माइदा जिसमें उस खाने की बात है जो आपकी दुआ पर आसमान से उतरा था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की उम्र जब 30 साल हुई तब उन पर इंजील नाजिल हुई, एक आसमानी किताब जो तौरात की तस्दीक करती है। उसमें हिदायत और रोशनी मौजूद थी। आपकी नबूवत का वक्त 3 साल का रहा और इस दौरान आपने अल्लाह के इतने मोजिज़े दिखाए जितने किसी और नबी को नहीं मिले। आखिर में जब बनी इसराइल ने आपकी जान लेने की साजिश की तो अल्लाह ने अपने प्यारे नबी को बचाया और आपको आसमानों पर जिंदा उठा लिया। कुरान इस बात की भी गवाही देता है। क़यामत के करीब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा इस दुनिया में वापस तशरीफ लाएंगे। यह बात खुद कुरान में बयान की गई है और सहाबा किराम की रिवायतों में तफसील से मौजूद है। आपकी वापसी का मकसद उम्मत मुहम्मदिया की मदद करना होगा। आप मदीना शरीफ नहीं बल्कि शाम के इलाके में नुज़ूल फरमाएंगे और वहीं दज्जाल नाम के सबसे बड़े फितने का मुकाबला करेंगे। आप मुसलमानों की फौज के साथ मिलकर दज्जाल को क़त्ल करेंगे, फिर सारे तोड़मरोड़ कर बनाए हुए झूठे मजहबी निशानों को खत्म करेंगे, जैसे सलीब को तोड़ देंगे और सूअर के खाने पर पाबंदी लगाएंगे। आपकी मौजूदगी में ज़मीन पर अमन और बरकत फैल जाएगी। इंसानियत को एक बार फिर से हक और इंसाफ मिलेगा। उस दौर में दुनिया पर सिर्फ इस्लाम ही रहेगा और बाकी सारे मजहब खत्म हो जाएंगे। फिर एक वक्त आएगा जब आपका इंतकाल होगा और आपको मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन किया जाएगा, जैसा कि अहादीस में है कि आप रसूलुल्लाह के पास ही आराम फरमाएंगे। इस तरह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी जो मोजिज़ों, रहमत और अल्लाह के करम से भरी थी, एक बार फिर आखिरी दौर में दीन इस्लाम की बुलंदी के साथ मुकम्मल होगी।